Hello students, welcome to the lecture series on basic electrical engineering course code B1101। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है डीसी मशीन्स। तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डीसी मशीन को हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं एज अ डीसी मोटर और एज अ डीसी जनरेटर। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम डीसी मशीन को एज अ डीसी जनरेटर यूज़ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने का मतलब क्या है, एक तरीके से अगर हम समझते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, बेसिकली ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें मिल रही है प्राइम मूवर द्वारा। ठीक, ये हमें प्राइम मूवर से मिल रही है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये हमें डीसी जनरेटर दे रहा है, यानी ये जो एनर्जी होगी ये इन द फॉर्म ऑफ डीसी आउटपुट होगी, डीसी आउटपुट वोल्टेज। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए जनरेटर के केस में प्राइम मूवर द्वारा हम रोटर को घुमा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा फील्ड सिस्टम है बेसिकली वो स्टेशनरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरेटर है वो काम करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं डीसी मोटर के केस में। डीसी मोटर में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है सिंपली। ठीक है, यानी जनरेटर का जस्ट उल्टा है डीसी मोटर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, इसका मतलब है हम मोटर में करंट का इनपुट देंगे। ठीक, करंट का इनपुट देंगे और आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी हमें क्या मिलेगा, टॉर्क या यू कैन से एंगुलर स्पीड आरपीएम में, ये तो हमें मिलेगा। यानी मैकेनिकल डोमेन में हमें या तो एंगुलर वेलोसिटी मिलती है या उससे हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल डोमेन में हम करंट इनपुट देते हैं। ठीक है, अब डीसी मशीन जो है बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन आता है, जो होता है कि डीसी मशीन और एसी मशीन में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो डीसी मशीन बेसिकली क्या होती है, डीसी मशीन में क्या होता है, जो फील्ड सिस्टम होता है हमारा, जो फील्ड सिस्टम होता है वो स्टेशनरी होता है। ठीक, और जो हमारा रोटर होता है या जो आर्मेचर होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है वो बेसिकली क्या होता है, रोटेटिंग होता है। ठीक, एसी मशीन में जस्ट इसका उल्टा होता है, फील्ड सिस्टम जो है वो रोटेट करता है। फील्ड सिस्टम इज रोटेटिंग whereas आर्मेचर इज स्टेशनरी। आर्मेचर हमारा स्टेशनरी है। अब इसको हम जो है इस बेसिकली स्टेटमेंट को हम इस डायग्राम से बेटर समझेंगे। देखिए अगर हम ये डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा फील्ड सिस्टम है। देखिए फील्ड सिस्टम में क्या है, हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है जो कि किस पे लिपटी हुई है, पोल्स पे, जो स्टेटर के पोल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पोल्स होते हैं ये फील्ड वाइंडिंग को अकोमोडेट कर रहे हैं और ये वाइंडिंग घूम नहीं रही है। ठीक, घूम क्या रहा है, ये आर्मेचर घूम रहा है। ठीक, यानी हमारी जो रोटर की वाइंडिंग है वो घूम रही है, आर्मेचर की वाइंडिंग घूम रही है, फील्ड सिस्टम हमारा स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा डिफरेंस ये आता है कि डीसी मशीन में हमारे पास बेसिकली हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो
it can be used as DC generator और DC मोटर। ठीक, AC मशीन में हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ AC मशीन इज, एग्जाम्पल ऑफ AC मशीन हमारा क्या आएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी AC मशीन को अगर हम एज अ मोटर यूज़ करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर इसका एग्जाम्पल है, और एज अ जनरेटर यूज़ करेंगे यानी 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास DC मोटर का अगर हम केस देखें तो आपकी जो वाइपर मोटर होती है, वाइपर मोटर, ठीक है, वो एक DC जनरेटर है। और एग्जाम्पल DC जनरेटर का क्या हो सकता है, MHD, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन, MHD जनरेटर। ये भी एक तरीके का क्या है, DC ही बना रहा है। ठीक, तो ये आपका मेन डिफरेंस है DC मशीन और AC मशीन में। ठीक है, इसके बाद हम DC मोटर के कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम आपको सबसे पहले हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बताते हैं, फिर इससे हम पीछे वाले डायग्राम को कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास पोल्स हैं। अब ये जो पोल्स हैं इनके 2 पार्ट हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं पोल कोर, इसको हम कहते हैं पोल का कोर, और ये जो पार्ट्स है इसको कहते हैं पोल शू। तो यहाँ पे अगर हम इसको कोरिलेट करें, देखिए ये जो पार्ट है ये पोल का कोर है, यानी ये जो पोल है ये इस बॉडी से बोल्ट द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी इस पोल का काम क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग को अकोमोडेट कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग इसके ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, और ये पोल शू का काम क्या है कि ये फ्लक्स को रेडिएट आउट करेगा। ठीक, और अगर हम आउटर मोस्ट पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहला रहा है, योक। तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करेगा। मतलब फ्लक्स ये नॉर्थ पोल से आएगी, साउथ पोल में जाएगी, और फिर आपकी जो है इसके अंदर टर्मिनेट हो जाएगी। फिर यहाँ से फ्लक्स नॉर्थ पोल से जाएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस साउथ पोल में जाएंगी और इस तरीके से फ्लो करेंगी। ठीक, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक तरीके के योग का काम क्या है, ये फ्लक्स को पाथ दे रहा है फ्लो करने का। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ से हम देखेंगे नॉर्थ पोल से आएगी, साउथ पोल में जाएगी और इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से ये नॉर्थ पोल से आएगी, साउथ पोल में जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगा। तो योग का काम क्या है, योग का काम है इट अकोमोडेट्स द फ्लक्स, या फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड कराता है। पोल कोर क्या कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग को अकोमोडेट कर रहा है। पोल शू क्या कर रहा है, देखिए फ्लक्स यहाँ से आ रही है, इसको रेडिएट आउट कर रहा है, देख रहे, रेडिएट आउट कर रहा है पोल शू, फैला रहा है इसको, ताकि मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो लिंकअप करे रोटर के कंडक्टर के साथ। समझ में आ गया, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकअप करे, तो रेडिएट आउट कर रहा है या फैला रहा है इसको। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो ये अब सेक्शन हमारे पास आ गया, स्टेटर का क्लियर हो गया। अब हमारे रोटर में देखिए, रोटर में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, रोटर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये रोटर की वाइंडिंग्स है। ठीक है, ये रोटर में स्टैम्पिंग्स है, ये रोटर की स्टैम्पिंग्स है, इसके अंदर ये वाइंडिंग्स है। ठीक है, और ये वाइंडिंग्स जो है ये देखिए कम्यूटेटर के सेगमेंट से इन पॉइंट्स पे क्या है, जुड़ी हुई हैं। समझ में आ गया, कनेक्टेड है। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है कम्यूटेटर है, और ये सेम शाफ्ट पे है जिस पे कि रोटर लाई कर रहा है, यानी कम्यूटेटर भी रोटर के साथ घूमेगा। ठीक है, अब घूमती हुई चीज़ से अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करना है, या लेट्स से मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या करंट को भेजना है वोल्टेज सप्लाई करके, या जनरेटर के केस में करंट लेना है, तो उस केस में हमें कार्बन ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे कि इस कम्यूटेटर के ऊपर एक कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटर डायनेमिक सिस्टम है, घूम रहा है, और इससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करना है, तो इसलिए हमको क्या कार्बन ब्रश यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कार्बन ब्रश क्या करेगा, करंट को बेसिकली क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और कन्वे करेगा लोड सर्किट को। ठीक, जनरेटर के केस में, और रोटर के कंडक्टर्स को मोटर के केस में।
तो अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इस कम्यूटेटर के अंदर ये छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, वाइट कलर के जो है ये सेगमेंट्स हैं। तो ये सेगमेंट्स क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, ये सब सेगमेंट्स हैं। तो ये सेगमेंट क्या होते हैं कम्यूटेटर के, इस तरीके के होते हैं। जैसे कम्यूटेटर है और ये आपके सेगमेंट्स हैं। तो ये सेगमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली माइका इंसुलेशन से सेपरेटेड होते हैं। C1 और C2 ये दो सेगमेंट्स हो गए, इनके बीच में ये माइका का इंसुलेशन होता है। ठीक है, माइका का इंसुलेशन जो सेगमेंट्स को सेपरेट करता है। ठीक है, और इसके ऊपर कार्बन ब्रश होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कितने पोल्स हैं मोटर में, 1 2 3 और 4 पोल्स हैं, यानी 4 पोल है और 4 ही कार्बन ब्रश भी है, यानी जितने पोल्स होंगे उतने कार्बन ब्रश होंगे। अगर पोल्स 2 होंगे तो 2 कार्बन ब्रश होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल एक डायग्राम हो गया बेसिकली। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे कौन सी होगी, देखिए ये वाली वाइंडिंग, ये वाली हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। इसको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लैप और वाउंड। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दोनों वाइंडिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, लैप और वेव, लैप और वेव। ठीक है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग नॉर्मली हम लो वोल्टेज हाई करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और वेव वाइंडिंग जो है हम हाई वोल्टेज लो करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका होता है आर्मेचर में वाइंडिंग का। ठीक है, इसके बाद जो नॉर्मल चीज़ है वो देखिए हमने समराइज़ कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन को 3 चीज़ें इसमें, फील्ड सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम, कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली। फील्ड सिस्टम के अंदर फील्ड वाइंडिंग्स है, पोल कोर है, पोल शू है और योक है। ठीक, फील्ड वाइंडिंग्स वो होंगी जिनमें फील्ड करंट बहेगा। पोल कोर वो होगा जो बेसिकली फील्ड वाइंडिंग्स को अकोमोडेट करेगा, जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लिपटी हुई है। पोल शू क्या होगा, जो फ्लक्स को रेडिएट आउट करेगा। योक क्या होगा, जो फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करेगा और मशीन को प्रोटेक्ट भी करेगा। मशीन के जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करेगा ये योक। योक क्या है, एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी तो है ये बाहर वाली, दिस इज़ योक, ये पूरा योक है देखिए। तो ये योक क्या कर रहा है, अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। देखिए कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पूरा ये जो प्रोटेक्शन ही तो दे रहा है ये योक, अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है सारा। ठीक है, क्लियर है। कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली में हमारे पास कम्यूटेटर हो गया, ब्रशेज हो गया। अब कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर बिहेव करता है बेसिकली एज मैकेनिकल रेक्टिफायर। डीसी जनरेटर के केस में, क्योंकि डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज अंदर इंड्यूस होता है जब जनरेटर का आर्मेचर घूमता है तो इस तरीके का होता है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। ठीक है, कम्यूटेटर क्या करता है, इस वोल्टेज को बेसिकली पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देता है, इस तरीके की डीसी में, समझ आ गया, पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देता है इस वोल्टेज को। क्लियर है। और डीसी मोटर के केस में क्या करता है, डीसी मोटर के केस में सिंपल देखिए, डीसी मोटर के केस में क्या करेगा, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। यानी मैकेनिकल इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, जो हमारी डीसी होगी उसको एसी में चेंज करेगा। मैकेनिकल इन्वर्टर का मतलब यही हुआ, क्योंकि डीसी मोटर के केस में हम दे क्या रहे हैं, डीसी करंट। देखिए ये अगर आपके पास आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर हो गया और ये लेटर सपोज फील्ड वाइंडिंग हो गई तुम्हारी, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम यहाँ से करंट इनपुट दे रहे हैं आई, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है V, तो ये करंट जो अंदर जा रहा है आर्मेचर में वो भी तो डीसी करंट ही है, तो क्या होगा, ये डीसी एसी में चेंज होगा। ठीक, और बेसिकली एज अ मैकेनिकल इन्वर्टर काम करेगा। ठीक है, मैकेनिकल हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोई स्टैटिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, बट जनरेटर के केस में उल्टा हो जाएगा। जनरेटर के केस में क्या होगा, जनरेटर के केस में करंट अंदर से बाहर को आएगी, तो ये आर्मेचर करंट हो जाएगा और ये फील्ड वाइंडिंग का करंट हो जाएगा RSH।
ठीक। तो ये हमारे पास ISH हो जाएगी और ये लोड हो जाएगा। तो जनरेटर के केस में क्या होगा, जो करंट आएगी वो DC आएगी, बट वो DC को AC में चेंज करेगा, वो करेगा कम्यूटेटर। कैसे करेगा वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझना है कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, जो कि क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये डायग्राम आपको बना के आ जाना है अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है AKTU में, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू और सारे पार्ट्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।